नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो जागो उत्तराखंड और मैं हूं अभी काशीपुर में। और यहाँ पर हमारे साथ अंकल जी हैं, जी महेश चंद्र कश्यप। और गुंडे बदमाशों ने इनके साथ मारपीट की है और चाकू से जो है इनकी आंख बाहर निकाल दिया, आंखें फोड़ दी और इनको अंधा कर दिया। तो अंकल जी से जानते हैं कि पूरी घटना थी क्या, कौन थे ये लोग और क्यों आपके साथ इन्होंने ऐसा किया। मेरा नाम महेश चंद्र कश्यप है। मैं बाजपुर रोड श्यामपुरम काशीपुर में खाने का ढाबा चलाता हूँ अपने दो बच्चों के साथ, उमेश और शिवम के साथ। मामला 30 अक्टूबर सन 2024 का है। मैं अपना ढाबा बढ़ाने करीब 10 बजे के टाइम अपना ढाबा बढ़ाने जा रहा था। मेरा बड़ा लड़का उमेश ऑर्डर का खाना देने गया हुआ था। मेरा छोटा लड़का शिवम एक तरफ कुर्सी पर बैठा हुआ था। तभी नीरज ठाकुर, मन्नी राणा और मानवेंद्र मानस 3 लोग मेरे ढाबे पर आए। जी। नीरज ठाकुर ने 5 रोटी बनाने को कहा। रोटी बनाने में देर होने पर उसने मेरे गालियां देते हुए और मुझे जाति सूचक शब्द कहते हुए, साले धिमरो, तुम मतलब हमारी औकात नहीं समझते, ऐसा कहते हुए मेरे थप्पड़ मार दिया। मैंने उसे पीछे को धकेला तो ये दोनों लोग चढ़ाए, मन्नी राणा और मानवेंद्र मानस। नीरज मेरी ढाबे के अंदर घुस गया। मैं बर्तन भांडे फेंक कर मेरे गले में से पैसे निकाल लिए उसने और मेरे तमंचे की बट मार दी बाईं आंख पर। तभी मन्नी राणा ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और मानवेंद्र मानस ने मेरी दाईं आंख में जान से मारने के लिए मेरे चाकू मारा, जिससे मेरे दिखना ही जब तमीज दिखना बंद हो गया और मन्नी राणा ने मुझे नीचे छोड़ दिया। नीचे छोड़ने के बाद ये लोग ढाबे से बाहर निकले और मेरे बाहर बैठे छोटे बेटे शिवम को मारने पीटने लगे। मैं जमीन पर ये जो अपराधी है जिन्होंने आपकी आंखें फोड़ी है, क्या ये जेल में रहे, जेल गए ये कभी? ये आज तक जेल में नहीं गए। इसके एवज में मैं उनसे जेल क्यों नहीं गए? क्या पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी? मैं गया था, एसएसपी साहब से भी मिला था। एसएसपी मणिकांत मिश्रा से? एसएसपी मणिकांत मिश्रा जी से मिला था मैं। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मणिकांत मिश्रा जी ने तब कहा था कि इन्हें गिरफ्तार करो, लेकिन इन्हें गिरफ्तार नहीं करा गया। क्यों नहीं किया? पुलिस ने क्यों नहीं किया होगा इनको गिरफ्तार? मुझे नहीं मालूम। यही लोग कहते फिर रहे हैं कि हमने मतलब जो पुलिस को खरीद लिया है, पुलिस को पैसे दे दिए 10 लाख रुपए, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तब मैं 17 दिसंबर 2025 को महाराणा प्रताप चौक पर अनशन पर बैठा था। अनशन पर बैठने के बाद जब मैं बैठा था तब मतलब वहाँ पर गगन काम्बोज आया और मुझे न्याय दिलाने की मतलब जो दिलासा देकर मेरा अनशन तोड़वाने लगा। मैंने अनशन तोड़ने को मना कर दिया, मैंने कि मैं नहीं तोड़ूंगा, लेकिन वो कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ न्याय दिलाऊंगा, तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। इन्होंने मेरे बच्चों को समझा दिया। मेरे बच्चों को समझाने पर मैंने अनशन तोड़ दिया। गगन काम्बोज का मेरे घर भी गया था उस समय कि मैं तुम्हारे साथ न्याय करूंगा, लेकिन मुझे अगले दिन पता लगा कि ये तो मानवेंद्र मानस की गोद में जाके बैठ गया है और मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहा है। गगन काम्बोज बहुत बड़ा दल्ला निकला। अंकल जी की जो है दोनों आंखें फोड़ दी है और इनको दिखाई देता है आपको? इलाज के दौरान मेरी दाईं आंख निकाल दी गई और बाईं आंख की पुतली चिपकी हुई पाई गई है। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। बगैर चश्मे के मैं मतलब जो है बिल्कुल जरा से चल भी नहीं सकता। एक इंसान को जो है अंधा कर दिया और जो अपराधी हैं एक भी दिन जेल में नहीं रहे, खुले सांड की तरह घूम रहे हैं और पुलिस जो है कोई कार्रवाई नहीं करी। इसके एवज में ये लोग मानवेंद्र मानस, नीरज ठाकुर खुलेआम घूम रहे हैं और मुझे कई बार धमकियां दे चुके हैं कि बुड्ढे साले। अच्छा, ये जो भी चौकी इंचार्ज था, थाना अध्यक्ष था, कौन था ये उस टाइम? ये कुंदन रोतेला वही है सुकंत सिंह वाला? कुंदन रोतेला पहले पेगा चौकी के इंचार्ज हुआ करते थे। अच्छा। मैं इनसे पेगा चौकी में जाकर मिला था।
ये बोले मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, आपको न्याय दिलाया जाएगा, लेकिन कोई न्याय नहीं दिलाया गया। और ये कुंदन रौतेला को बाद में जो है इन्हें ITI थाने का कोतवाल बना दिया गया। मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए मैं पुलिस से गुहार लगाता रहा। बहुत सारी एप्लीकेशनें मैं मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री को और पुलिस के उच्च अधिकारियों को बार बार भेज चुका हूं, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है मेरी, और ना ही मुझे कोई दिलासा दिया जा रहा है। ये लोग अभी भी खुलेआम घूमते फिर रहे हैं और मुझे परेशान कर रहे हैं। एक वाक्य और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपकी पिछली वीडियो में आप SSP मणिकांत मिश्रा पर भी आरोप लगा रहे थे कुछ। मणिकांत मिश्रा में मैंने आरोप लगाया था कि ये लोग नीरज ठाकुर और मानवेंद्र मानस और इनके साथ के लोग कहते फिर रहे हैं कि हमने मणिकांत मिश्रा जी को 10 लाख रुपए दिए हैं। SSP साहब मिश्रा, SSP को कुंदन रौतेला वगैरह पुलिस के कोई भी अधिकारी, कोई भी पुलिस वाला तुम्हारा लिए कोई नहीं सुनेगा, तुम कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। अच्छा, तो आप एक अखबार भी दिखा रहे थे कि कोई अतिक्रमण कर रखा किसी ने, कौन था वो जिसने कोई कॉलेज बना रखा या स्कूल बना रखा? कॉलेज तो साहब ये इसी मानवेंद्र मानस का बहुत बड़ा कॉलेज बना हुआ है, विवेकानंद कॉलेज, ये सब सरकारी भूमि पर बना हुआ है। उसमें महादेव नहर की नाला भी आ रहा है, नाले के ऊपर ही मतलब जो इन्होंने बिल्डिंग बना रखी है और बिल्डिंग में इनका कॉलेज चल रहा है। ये ऐसे बहुत बड़े बदमाश है, ये मानवेंद्र इतना बड़ा बदमाश है कि इलाके में इनके खिलाफ कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। इनकी CBI जांच कराई जाए, CBI जांच कराने में गरीब आदमियों से पूछा जाए, वो इनकी हकीकत बता देंगे कि कितने बड़े गुंडे बदमाश हैं और कितना मतलब गरीबों पर अत्याचार करते हैं। मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ। 7 मई 2025 को ये नीरज ठाकुर अपने 4-5 साथियों के साथ मेरे ढाबे पर द्वारा हमला कर चुका है। 2 बार अभी हमला किया है। मैं ढाबा बंद कर अपने बेटे उमेश के साथ घर चला गया था। तभी मेरे बेटे शिवम का फ़ोन मेरे पास आया कि इन लोगों ने, नीरज ठाकुर ने 4-5 लोगों के साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया है। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो राह चलते शोर शराबा सुनकर लोगों ने नीरज ठाकुर को पकड़ रखा था। मैंने वहाँ पहुँच कर देखा कि लोगों ने उसे पकड़ रखा है। तब मैंने 112 नंबर पर कॉल लगवाई, 2 बार कॉल करी रुक कर, लेकिन पुलिस की 112 नंबर गाड़ी नहीं आई थी। उसके काफ़ी देर बाद अपने निजी गाड़ी से 2 पुलिस वाले आए थे और उसके साथ मेरे बेटे शिवम और उमेश को भी थाने ले गए थे, मुझे भी साथ ले गए थे। उन्होंने मेडिकल कराकर मेरे दोनों बेटों को बंद कर दिया था नीरज के साथ। इसी कुंदन रौतेला के सिपाहियों ने बंद करा था। हाँ, पीड़ितों को ही बंद करेंगे ये, बस गुंडों को तो है नहीं इनकी बस की बात बंद करने की, बस पीड़ितों को बंद करेंगे। ये झोपड़ी देख सकते हो दोस्तों, और शायद इसी कारण से जो है पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि पुलिस जो है अब अमीरों की बन चुकी है, गरीब की कोई पुलिस नहीं है। गरीबों पे अत्याचार हो, उन दोनों आंखें इनकी चली गई है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या कहोगे शासन से, प्रशासन से? शासन प्रशासन से मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने बहुत मदद मांगने की कोशिश करी पत्रों के द्वारा, लेकिन कहीं से ना शासन से मुझे कोई मदद मिल रही है, ना प्रशासन से कोई मदद मिल रही है। मैं जैसा का तैसे ही अपने मतलब जो मेरा काम धाम भी बिल्कुल बेकार हो गया। मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मुझे आप ये लोग बताएं, प्रशासन भी बताए, मैं किससे मदद मांगने जाऊँ, कहाँ जाऊँ? अंकल जी की तो दोनों आंखें चली गई। उम्मीद है ये वीडियो देखकर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आंखें खुलेगी और जो भी ये गुंडे बदमाश है जिन्होंने अंकल जी को अंधा किया है उन पर कार्रवाई होगी, वो जेल जाएंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे जागो उत्तराखंड। घर मेरा सब देखिए कैसे गिरने वाला हो गया, सब गिरा हुआ। ये लिंटर है, कभी भी गिर सकता है, ये कभी भी गिर सकता है। ये ऊपर का फोटो देख लीजिए, ये नीचे मेरी पुत्रवधू रहती है, नीचे मेरी पुत्रवधू रहती है, अंदर का भी लिंटर सब गिरने वाला है। ये सब गिरा हुआ है, ये कभी भी गिर सकता है। ये अभी कल ही परसों ही गिरा है, ये ऊपर से बच्चों के ऊपर गिर जाता तो क्या हाल होता।